दोस्तों, आज हम समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करने में बस आपको 1 सेकेंड लगेगा। लाइक बटन को अभी हिट कर दो। ये घटना जून 1951 की है, जब एक रात 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट हो जाता है। उसे देख के आजू बाजू के तमाम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी वेशभूषा वहाँ के सभी लोगों से भिन्न थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने 1800 सदी पहले के कपड़े पहने थे और वो व्यक्ति आसपास का माहौल देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और घबरा जाता है, मानो जैसे उसे लग रहा हो कि वो किसी अलग ही दुनिया में आया है। इसी बीच वो कुछ समझ पाते उसकी वो तेजी से एक टैक्सी आती है और उसकी उस दुर्घटना में मौत हो जाती है। फिर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया जाता है और जब उसके सभी चीजों की तलाशी ली गई, तब उसके पास से बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीजें मिली थीं। उन चीजों में तांबे का एक टोकन था, एक बिल जिस पर घोड़े के तबेले का पता और नाम लिखा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रूडोल्फ फेंस नाम लिखा था और उस पर 5th एवे इस प्रकार का पता था, और उसके पास से $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे, और एक खत था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था। ये सभी चीजें पुरानी होकर भी बिल्कुल नए लग रहे थे और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच थी। ये सभी रहस्यमय चीजों को देखकर वहाँ के सभी पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान हो जाते हैं। फिर न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रिम को चुना, जो न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। और फिर कैप्टन रिम अपने काम में जल्द से जल्द लग गए। उन्होंने उस बिल और टोकन के अनुसार तबेले और सलून की खोज करनी शुरू कर दी, पर ऐसी जगह उन्हें नहीं मिला। फिर उन्होंने वहाँ के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से बातचीत की। उनको भी उस जगह के बारे में मालूम नहीं था, पर उस बिजनेस कार्ड से जो पता मिला, वहाँ पर 5th एव का एक ऑफिस था, पर वहाँ कोई भी रूडोल्फ फेंस नाम के व्यक्ति को नहीं जानता था। अब उसके पास मिले बिजनेस कार्ड से ही उसे रूडोल्फ फेंस नाम से ही जाना जाने लगा। फिर कुछ दिनों बाद कैप्टन रिम को एक टेलीफोन डायरी में एक नाम दिखा। वो था रूडोल्फ फेंस जूनियर, और ये टेलीफोन डायरी 1939 साल पहले की थी। फिर कैप्टन रिम जल्द से जल्द उस पते पर गए, पर वहाँ जाके पता चला कि रूडोल्फ फेंस जूनियर की मौत 5 साल पहले हो चुकी है, मगर उसकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती है। उनके पत्नी का पता मिलने के बाद कैप्टन रिम उनसे मिलने गए, तो फिर रूडोल्फ फेंस जूनियर के पत्नी ने जो बातें बताई वो बहुत ही चौंका देने वाली बात थी। विधवा पत्नी ने उन्हें बताया कि रूडोल्फ फेंस सीनियर, ये व्यक्ति रूडोल्फ फेंस जूनियर के पिता है, और वो 29 साल की उम्र में 1876 साल में अचानक गायब हो गए थे। उस विधवा पत्नी ने बताया कि एक दिन शाम को वो सड्डी ढक पर घूमने गए थे। उसके बाद ना ही वो घर वापस आए और ना ही उनको किसी ने देखा। इसके बाद पुलिस कंप्लेंट भी की थी। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ये पूरी बातें सुनकर कैप्टन रिम बहुत ही हैरान और परेशान हो गए। फिर उन्होंने 1876 साल पहले की लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी, तो उन्हें विश्वास हो गया कि विधवा पत्नी ने जो बातें बताई वो सब सच थी। उस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का वर्णन किया था, ठीक उसी तरह उस व्यक्ति से मेल खा रहा था जिसकी उस सड़ेढक हादसे में मौत हो गई थी। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि रूडोल्फ फेंस, ये व्यक्ति अचानक टाइम ट्रेन भल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गए थे, पर दुर्भाग्यवश वो कुछ समझ पाए उनकी उस सड़क हादसे में मौत हो जाती है। दोस्तों, ये अब तक की सबसे बड़ी समय यात्रा की घटना मानी जाती है, और तब से रूडोल्फ फेंस को एक टाइम ट्रैवलर माना जाता है जो अपने समय से अचानक टाइम ट्रेन भल करके भविष्य में 75 साल आगे आ जाता है। दोस्तों, इस घटना को इतने साल होने बावजूद ये रहस्य अभी भी अनसुलझा है। दोस्तों, आपको समय यात्रा से जुड़ी एक सच्ची घटना इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।